जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आपको धनतेरस और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे धनतेरस के दिन क्या और क्यों जरूरी है कुछ वस्तुओं को खरीदना। कुछ 13 वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अवश्य ही खरीदना चाहिए। संभव हो तो ज़रूर से खरीदें, अगर पूरे नहीं तो कुछ तो उसमें से ज़रूर ही उस दिन खरीद के लाएं, जिससे माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों, तो जानते हैं उन 13 वस्तुओं के बारे में और कुछ खास उपायों के बारे में भी जानेंगे। उस दिन कौन से उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न हो और कुबेर भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हो और आपके घर में कभी धन धान्य की कमी न हो। तो अगर इस वीडियो की जानकारी आपको कुछ भी अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करें, क्योंकि लाइक ही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों, पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जो जानकारी है उसको लेते हैं। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की धनतेरस त्रयोदशी तिथि जो है दोस्तों 10 नवंबर 2023 को है। धनतेरस पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि यह जानना बहुत ही जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, जिनके पास पैसे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो जम के खरीदारी कर सकते हैं और करते भी हैं लोग। लेकिन साथ ही हम लोग बात करेंगे कुछ गरीब जो हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो नहीं खरीद सकते, तो वो क्या खरीदारी करें, तो उन्हें भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, तो जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। जैसे कि देखिए दोस्तों, इस दिन खास करके हमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, जैसे कि मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। अगर आप मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ला के अपने घर में पूजा करते हैं तो अवश्य ही हर साल चेंज करें और इसे आप धनतेरस के दिन ही खरीदें। मिट्टी के दिए हो गए या मिट्टी के जो भी सामान खरीदना है उसे धनतेरस के दिन ही खरीदें। वैसे भी शुक्रवार पड़ रहा है दोस्तों, तो ज़रूर ही इसी दिन खरीदारी कर लें, क्योंकि दीपावली पड़ रही है रविवार को, तो उस दिन मिट्टी के चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। फिर दोस्तों, अगर आपके पास धातु की मूर्तियां हैं, जैसे कि चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं या पीतल के हैं, तब तो आप मत खरीदिए, आप उन्हीं से काम चलाइए। अगर नहीं आप मिट्टी के ले रहे हैं तो मिट्टी के दिए जो मूर्तियां हैं उन्हें हर साल बदला जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन अवश्य खरीदिए। साथ में अब आता है दूसरा श्री यंत्र। श्री यंत्र भी इस दिन खरीदना और घर में पूजा स्थल पर स्थापित करना विशेष लाभदायक होता है, बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और कुबेर भगवान का आशीर्वाद इससे मिलता है। माता लक्ष्मी को अति प्रिय है श्री यंत्र, उन्हीं का ये यंत्र है दोस्तों, तो इसलिए अवश्य ही ला के अपने घर में स्थापित करें और पूजा करें इनकी डेली नित्य की पूजा के साथ। फिर उसके बाद आता है तीसरा कनक धारा यंत्र। आप लक्ष्मी यंत्र के साथ कनक धारा यंत्र भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और इस दिन ला के स्थापित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इनका जो कोण है वो सब सही रहे और इनके जो भी लिखे हुए शब्द होते हैं वो सब सही रहे, वरना गलत प्रभाव भी पड़ सकता है दोस्तों। तो किसी प्रकांड विद्वान पंडित के द्वारा ही बना हुआ हो, जानकार लोगों से दिखवा के ही रेडीमेड आजकल यंत्र मिलते हैं, लेकिन किसी जानकार पंडित को दिखवा कर ही अपने घर में स्थापित करें और पूजा करें दोस्तों। फिर उसके आगे बात आती है कौड़ियाँ। माता लक्ष्मी जब समुद्र मंथन में निकली थी तो कौड़ियाँ भी निकली थी दोस्तों, इसलिए माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत ही पसंद हैं, खास करके पीली कौड़ियाँ। अगर पीली कौड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो आप सफ़ेद कौड़ियों को ही रंग सकते हैं हल्दी से या फिर केसर से, और कम से कम 13 की संख्या में अवश्य ही लाएं। अगर आपके पास पहले से कौड़ियाँ हैं तो भी कुछ न कुछ कौड़ियाँ लाएं और पहले की कौड़ियों को फेंके नहीं, साथ में सब कौड़ियों का पूजा करें दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हल्दी। साबुत हल्दी इस दिन जरूरी खरीदना चाहिए, गांठ वाली हल्दी। अगर आप गांठ की हल्दी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी कम से कम 5 गांठ की हल्दी ले आएँ, क्योंकि लक्ष्मी जी की पोटली बनाने में, लक्ष्मी जी की पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो ये तो आपके काम आ जाएंगी, तो धनतेरस के दिन अवश्य ही लाएं। फिर उसके बाद बात आता है दोस्तों छठे नंबर पर कमलगट्टे के बीज।
कमलगट्टे के बीज 11, 1 या 21 की संख्या में अवश्य ही खरीद के लाएं अपने घर। ये भी बेहद शुभ होता है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है दोस्तों। तो माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनको लाएं और पूजा स्थल पर अपने रखें। अगर माला ला सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है, अगर माला आपके पास पहले से है तो माला न लाएं। 11 या 21 की संख्या में लाकर पूजा स्थल पर रखकर पूजा कर सकते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद बात आती है 7वें नंबर पे चांदी के सिक्के या बर्तन। आप चांदी के सिक्के या बर्तन ले सकते हैं, पूजा करने के पूजा वाले बर्तन ले सकते हैं चांदी के, नहीं तो आप सिक्के ले सकते हैं या फिर सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी ले सकते हैं, छोटा मोटा कुछ भी ले सकते हैं चांदी का। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख। यदि आपके घर में पहले से है तो न लाएं, अगर नहीं है तो आप लाके इस दिन स्थापित कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही लाएं और लाके इनके पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करें दोस्तों। फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों झाड़ू। इस दिन झाड़ू अवश्य ही खरीदना चाहिए, लेकिन सीक वाली झाड़ू लाएं। आप इसके साथ में फूल वाली ला सकते हैं अगर इच्छा है तो आप सीक वाली झाड़ू तो एक अवश्य ही लाएं और इनकी पूजा अवश्य करें। इनमें लाल धागा बांध दें और फूल अच्छा धूप दीप दिखाकर पूजा करें दोस्तों। मंदिर के पास ना रखें, मंदिर के साथ ना रखें, लेकिन मंदिर के बगल में कुछ स्थान हो साफ सुथरा, वहाँ पे रख के इनकी पूजा अर्चना करें दोस्तों, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से नाश करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। तो लक्ष्मी माता से जोड़ के इसे देखा जाता है झाड़ू को, इसलिए इसे उस दिन अवश्य ही लाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आती है बात नमक की। समुद्र से ही नमक निकलते हैं, तो माता लक्ष्मी को नमक भी अति प्रिय है और नमक से घर में पोछा लगाना या नमक रखना कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, ख़त्म करता है दोस्तों। तो उस दिन हल्दी के साथ साथ नमक भी अवश्य ही लाएं। नमक भी ला के रखना शुभ होता है और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है दोस्तों। फिर उसके बाद बात आती है साबुत धनिया की। तो इस दिन साबुत धनिया अवश्य ही खरीदना चाहिए और ये लक्ष्मी पोटली बनाने में भी काम आता है। फिर इन्हें बोया जाता है दोस्तों, इन्हें उगाया जाता है। तो उसका कैसे क्या करना है अगले आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों 12वें नंबर पर बर्तन। आप क्योंकि इस दिन जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी के नाम से भी ये दिन मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के नाम से। तो धन्वंतरी महाराज अपने हाथ में जब समुद्र से निकले थे तो अमृत का कलश लिए हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पीतल तांबे का या सोना चांदी का अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब 13वें नंबर पे आता है दोस्तों इस दिन इन सब वस्तुओं के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है फल वाले, रस वाले फल अवश्य ही खरीदें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें दोस्तों। अब ये तो रही बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटी छोटी वस्तुएं जिन्हें अवश्य ही खरीदना चाहिए। सब नहीं तो जो इसमें से आपको लगे कि आप कुछ खरीदना उसे अवश्य ही खरीदें। जैसे धनिया हो गया, हल्दी हो गई, झाड़ू हो गया, नमक हो गया, ये तो अवश्य ही खरीदना चाहिए दोस्तों। इन सबों को खरीद के और फल आप अवश्य ही लाएं। मिट्टी की मूर्तियाँ आप अपने घर में रखते हैं तो मिट्टी की मूर्तियाँ अवश्य ही लाएं इस दिन और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लाकर माँ की आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, माँ और कुबेर भगवान का। अब उसके बाद दोस्तों साथ में आता है सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की भी परंपरा है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना भी लोग खरीदते हैं इस दिन दोस्तों। उसके बाद चांदी का हमने पहले ही बताया, चांदी जो खरीदने का प्रचलन है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं और तो कुछ लोग सिक्के जो होते हैं, सिक्के पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है, उसे खरीदते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है बर्तन की। तो इस दिन पुराने बर्तनों को भी लोग बदलते हैं और बदल कर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक होते हैं। तो सोना जो नहीं खरीद सकते वो पीतल के बर्तन अवश्य इस दिन खरीदें दोस्तों, क्योंकि ये भी बृहस्पति और लक्ष्मी का प्रतीक है। धनिया का हमने बात की है, धनिया भी अवश्य खरीदें। अब बात आती है इस दिन अवश्य ही नए वस्त्र खरीदें। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की परंपरा भी है। अपने लिए नहीं संभव है तो कम से कम अपने घर के देवी देवताओं के लिए वस्त्र अवश्य ही खरीद के लाएं, उनके लिए वस्त्र बदलें। फिर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ हमने कही है, साथ में खिलौने। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है और
माता लक्ष्मी की और कुबेर देवता का आशीर्वाद होता है दोस्तों। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों, कुछ 13 तो हमने बताई ही, लेकिन कुछ और भी जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं इस दिन लाया जाता है, जैसे कि खील और बतासे। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील और बतासे आदि खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियाँ लाते हैं। आप चीनी के खिलौने देखते होंगे बाजार में इस दिन बिकते हैं। दीपावली की पूजा करने के लिए इसी दिन खील और बतासे और चीनी वाली मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दिन ही खरीद के लाकर रखी जाती हैं दोस्तों, माता लक्ष्मी और आपको धन्वंतरी महाराज और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कौड़ियों के साथ साथ इस दिन गोमती चक्र भी आप घर पे लाएं। इससे इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए भी ला के रखा जाता है। कौड़ियों के साथ ही से भी झाड़ू की हमने बात कही है, इस दिन लाने से वर्ष भर आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को सफाई करने में मदद मिलती है और इन्हें हटाया जाता है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणावर्ती शंख हो गए, कमलगट्टे हो, रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य भी आप खरीद सकते हैं। फिर दोस्तों जैसे कि नमक हमने बताया है, और साथ में अगर आपके पास सामर्थ्य है तो नया वाहन या नया घर भी आप खरीद सकते हैं इस दिन। ये सब लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही कि हमें क्या खरीदना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं। साथ में हम लोग जानते हैं नमक क्यों खरीदना चाहिए और नमक का महत्व क्या है और नमक के उपाय क्या हैं, उसको हम लोग जानेंगे। दोस्तों नमक भी समुद्र से ही निकला था, तो नमक भी अवश्य इस दिन खरीदना चाहिए। अपने सामानों के साथ एक पैकेट नमक अवश्य खरीद के लाएं, और इसे लाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ दुख दरिद्रता भी दूर जाती है दोस्तों। और इनका उपाय क्या करना है उसे हम जानते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आप नमक का नया पैकेट खरीदें और उसका ही इस्तेमाल करें। इससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है दोस्तों, धन का इजाफा होता है। इस दिन घर के उत्तर और पूर्व दिशा के कोने पर शीशे की कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर रख देने से दरिद्रता दूर होती है। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है दोस्तों। तो अवश्य ही ये उपाय करें, थोड़ा सा नमक रख दें एक शीशे की कटोरी में। घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए इस दिन पूरे घर में नमक वाले पानी का पोछा लगाना चाहिए, और मान्यता है कि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा घर से समाप्त होती है। फिर उसके बाद दोस्तों यदि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई अनबन चल रही है, किसी प्रकार का तनाव है, तो रात में अपने कमरे में किसी कोने में थोड़ा सा सेंधा नमक या सफ़ेद नमक रख दें। इससे सारे लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे और आपके बीच आपसी प्यार और स्नेह बढ़ेगा दोस्तों। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों धनतेरस के दिन आप घर के छोटे बच्चों को नमक वाले पानी से स्नान कराएं, अपने भी स्नान कर सकते हैं। इससे आपका बच्चा और घर किसी भी बुरी नज़र से बच सकता है और बचा रहेगा दोस्तों। बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद दोस्तों आता है एक और उपाय। यदि आपका बिजनेस फल फूल नहीं रहा है, लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो नमक को अपने हाथ में लें और उसे अपने सिर पर कम से कम 3 बार घुमाकर अपने शॉप के बाहर, बिजनेस स्थल के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी और बेहतर होने लगती है दोस्तों। तो ये तो रहे कुछ छोटे छोटे नमक के उपाय, और क्यों खरीदना चाहिए नमक, खरीदने से लाभ क्या है और कैसे करें उपाय। फिर दोस्तों इस दिन क्या क्या खरीदना आवश्यक होता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और स्क्रीन पे लगा हुआ है इस दिन की पूजा का समय, तो आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग जानेंगे दीपावली की पूजा विधि और धनतेरस की पूजा विधि आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।